अभी यूएसए में रहते हैं, किंतु वे यहाँ दिल्ली के ही रहने वाले हैं ना। तो आप आपका बहुत जोर से स्वागत कीजिए। एंड सोनिका जैन, न्यू डायमंड्स। Every time you hear sounds good, doesn't it? The highest reward for men's dedication to excellence is not what one gets from it, but what he or she becomes through it. Bill Britt. We are proud of your accomplishment and we love you. Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2003. Here they are, guys. Guys, before I get them going, it's really my honor and privilege to introduce this couple because मैंने उनको जब वो 100 पीवीस करते थे तब से मैं उसको पहचानता हूँ। और ये इसीलिए डायमंड गए क्योंकि जब यूएसए में आए थे, जब उसकी स्टोरी में बताएंगे बेटी मैं ऐसे बना, क्योंकि उसका एक ही रीज़न है कपल यहाँ पे कि उसका कोई एक्सक्यूज है ही नहीं। उसको कोई भी प्रॉब्लम दो उसका सोल्यूशन ढूंढता है, इसीलिए ये स्टेज पे है। So I'm very, very proud of this couple, and if you listen to this couple, you will go diamond, I'll guarantee you. So let's give another Delhi welcome. One more time. Brand new diamonds, Vishal and Sonika Jain. Proud of you, buddy. Thank you. Woo! Hello. इतना अच्छा लगता है यहाँ पे being recognized as New Diamonds. How many of you want to be on stage? New Diamonds. Very good. हम कुछ 2 या 3 हफ्तों से यहाँ पे आए हुए हैं। पहले तो हम पटाया गए for the ALS trip, काफ़ी आप में से लीडर्स थे वहाँ पे भी। उसके बाद FED का जो टूर है इंडिया में, पहले हम चेन्नई में थे, उसके बाद अहमदाबाद, फिर मुंबई एंड अब दिल्ली में। 4 FEDs हमने अटेंड किया है इंडिया में। बट हमें नहीं पता था जब हमने ये बिज़नेस स्टार्टअप किया कि ऐसे हमें रिकग्नाइज किया जाएगा और इतने हमारे फ्रेंड्स होंगे बैक स्टेज पे, सारे डायमंड्स, और यहाँ पे सारा इतने लोग, इतनी लव और फ्रेंडशिप हमने सोचा ही नहीं था होगा ये। बट दिस इज़ सो एक्साइटिंग। सबसे पहले तो I want to thank God, जिसके blessings के कारण, भगवान की blessings के कारण हम लोग यहाँ पे स्टेज पे हैं। एंड उन्हीं ने सब कुछ हमको सिखाया एंड विजडम दिया कि हम ये बिज़नेस ज्वाइन करें और ये बिज़नेस इस लेवल तक बिल्ड करें। Secondly, I want to thank my parents who are here and their upbringing, and जो उन्होंने हमको values दी है वही हमने continue किया ब्रिट सिस्टम में। एंड इतना अच्छा लगता है when your family is also witness कर रहे हैं आपका डायमंड रिकग्निशन। इनफैक्ट फर्स्ट FED जो थी हमारी फिलाडेल्फिया में USA में, वहाँ पे भी पेरेंट्स आए हुए थे अमेरिका हमारे। एंड इट्स बहुत एक्साइटिंग होता है और आपको भी ये एक्सपीरियंस मिलेगा जब आप डायमंड जाएंगे। आपके भी घर वाले, आपके भी फैमिली, बच्चे यहाँ पे आएंगे आपके रिकग्निशन पे। हम तो बेसिक जॉब करते थे। बैकग्राउंड से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कंप्यूटर्स में काम कर रहा था। जब हमने ये बिज़नेस देखा, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग तो हम थे नहीं, हम रेगुलर ऑर्डिनरी लोग थे। बट हमने इस बिज़नेस में आने के बाद ये समझा कि जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं इस बिज़नेस के थ्रू। आप अपने जितने भी गोल्स अचीव करना चाहते हैं आप अचीव कर सकते हैं। इनफैक्ट आप चेंज हो जाते हैं, बिकॉज जो आपकी अपलाइन है और ब्रिट सिस्टम में इतना कुछ सिखाते हैं आपको, जो वैल्यूज़ मिलती हैं, जो टीचिंग्स मिलती हैं, उससे आप चेंज हो जाते हैं, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। एंड इसके कारण आप ग्रो करते हो उस बिज़नेस में। सो ब्रिट वर्ल्ड वाइड का बहुत हाथ है हमारा, ब्रिट वर्ल्ड वाइड इंडिया का, द रेस्ट ऑफ द टीम जिन्होंने इतना बड़ी ऑर्गेनाइज की है FEDs, एंड दे आर हेल्पिंग एवरीवन इन इंडिया। ऑल्सो एम्बे कॉर्पोरेशन तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, एंड उनके थ्रू जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो किसी और कंपनी से नहीं मिलेगी। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ऐसा बिज़नेस नहीं है। सोनिका ने काफ़ी सपोर्ट किया बिज़नेस में, शुरू से हम दोनों साथ में ही बिज़नेस बिल्ड कर रहे हैं। एंड सोनिका का जो नॉलेज है, जो विजडम है,
जो एक्सपीरियंस है इस बिजनेस में, उससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा. एंड शी इज़ अ ट्रमेंडस वाइफ and mother and businesswoman. So help me welcome Diamond Going Camp, Sonika Jain. हेलो एवरीबॉडी. ये इंडिया में हमारी चौथी FED है, लेकिन यहाँ पे आके बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं है कि हम US में नहीं हैं. ऐसे लगता ही नहीं है कि हम नए लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि ब्रिट सिस्टम तो सब जगह सेम है. तो इसलिए हम बिल्कुल यहाँ आके महसूस ही नहीं हुआ कि हम कहीं बाहर हैं. और इतनी बारी हमने रॉकी म्यूज़िक सुना है जब हम रिकग्नाइज़ हुए हैं, लेकिन आज भी जब हम स्टेज पे आए और हमने रॉकी म्यूज़िक सुना तो हमारे दिल में कुछ हुआ. कितनी FEDs थे, जब भी हम रॉकी म्यूज़िक सुनते थे और नए डायमंड्स रिकग्नाइज़ होते थे तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे. और अगर आप भी उनमें से एक हैं जो आज इमोशनल हुए तो आप जल्दी ही डायमंड जाएंगे. सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ भगवान का, जिन्होंने ये जो हमारी ज़िंदगी में इस बिज़नेस को लेके आए और हमारी अपलाइन को लेके आए. हमारे स्पॉन्सर्स हैं कंकन एंड समीना भट्टाचार्य. वो लोग भी नए डायमंड्स हैं और उन्होंने हर कदम पे हमारी मदद की इस बिज़नेस में, और हमेशा हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे. और हमारे अपलाइन EDCs हैं, फाउंडर्स EDCs कुमार एंड अंजलि. एंड आप काफ़ी लोग शायद आप कुमार और अंजलि से मिल चुके होंगे, लेकिन जो लोग उनसे नहीं मिले हैं, आई थिंक आपकी ज़िंदगी में कुछ कमी है जो आपको पूरी करनी चाहिए. तो नेक्स्ट टाइम जब भी कुमार और अंजलि दिल्ली आएँ तो आप उनसे ज़रूर मिलें. और हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे स्टेडियम्स आफ्टर स्टेडियम्स फिल करके लोगों से ऑल अराउंड द वर्ल्ड. एंड मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए और इतने अच्छी शिक्षा दी कि आज हम इस लेवल पे हैं. और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने इन-लॉज़ का, जिन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया. और जब हम US में फ़र्स्ट टाइम रिकग्नाइज़ हुए थे तो मम्मी डैडी वहाँ पे थे और वो हमारे लिए बहुत स्पेशल फीलिंग थी. मैं 4 भाइयों की सबसे छोटी बहन हूँ और सबने मुझे बचपन में बहुत प्यार दिया और बहुत प्रोटेक्ट किया. और हमारी फैमिली के कुछ लोग आज यहाँ पे बैठे हुए हैं और मुझे ये देख के बहुत खुशी हो रही है. और मेरे सबसे छोटे ब्रदर अशोक सखूजा और उनकी वाइफ रेनू सखूजा, वो लोग इस बिज़नेस को बिल्ड कर रहे हैं और मैं उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ. हमारी 2 बेटियाँ हैं, साची 9 साल की और वंशिका 4 साल की. अभी थोड़ी देर में आप उनको स्टेज पे देखेंगे. और हमारा ज़िंदगी में यही गोल है कि हम उनके लिए सबसे अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करें. बैकग्राउंड से मैंने MSc की थी बॉटनी से दिल्ली यूनिवर्सिटी से. और जब मैं कॉलेज में थी तब मैं विशाल से मिली, और जब हम मिले तो हमने डिसाइड किया कि हम लोग शादी करेंगे. ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि मेरे लिए अपने पेरेंट्स को बताना कि मैं किसी से मिली हूँ जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ एक बहुत बड़ी बात थी. क्योंकि तब तक हमारी फैमिली में ऐसा नहीं हुआ था कि किसी लड़की ने जाके अपने पेरेंट्स को बोला हो कि मैं किसी से मिली हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ. पर वो कहते हैं ना, व्हेन द ड्रीम इज़ बिग इनफ फैक्ट्स डोंट काउंट. तो वो ज़िंदगी में हर जगह पे लागू होता है. तो मैंने किसी तरह करेज करके अपने पेरेंट्स से बात की. वो लोग विशाल से मिले और वो लोग बहुत इम्प्रेस हुए और फिर हम दोनों की शादी हुई. शादी के बाद हम लोग UK जाने वाले थे, क्योंकि वहीं पे विशाल जॉब कर रहे थे. लेकिन किसी कारण की वजह से हम लोग वहाँ नहीं जा पाए और तब हम बहुत निराश हुए थे और हमें बहुत बुरा लगा था. तो सबने हमें बोला कि निराश मत हो, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं. उस समय हमें ये बात समझ में नहीं आई थी. हमें नहीं पता था कि भगवान का तो हमारे लिए कुछ और ही बहुत बड़ा प्लान था. क्योंकि कुछ ही महीनों बाद विशाल को एक अमेरिकन कंपनी से ऑफ़र मिली और हम लोग अमेरिका पहुंच गए. जब हम अमेरिका पहुंचे तो हम जल्दी हम वहाँ पे पहुँचते ही हम अपने स्पॉन्सर्स कंकन और समीना से मिले. और फिर हम लोग वहाँ पे अपनी जब फर्स्ट मीटिंग में गए तो हमें वहाँ जाके बहुत अच्छा लगा. ऐसा नहीं कि उस समय हम कुछ करने का सोच रहे थे, क्योंकि तभी हम अमेरिका पहुँचे थे. लेकिन जब हम मीटिंग में गए, हमने सब लोगों को देखा, वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट था और देखा सब हस्बैंड एंड वाइफ बहुत खुश थे. तो हमें बहुत अच्छा लगा. तो हमने सोचा कि हम ये बिज़नेस ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम उस ब्रिट टीम का एक हिस्सा बनना चाहते थे.
और जब एक बार डिसाइड किया तो हमें पता चला कि इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए हमें लोगों से बात करनी पड़ेगी, और वो तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा नाइटमेयर था, क्योंकि मैं बहुत शाई होती थी, बहुत रिज़र्व। किसी से बात करना, खासकर अनजाने लोगों से बात करना, तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। तो मुझे याद है कि जब हमारी शादी हुई थी तो विशाल की मम्मी ने बोला था कि बाकी तो सब ठीक है, पर क्या इस लड़की के मुंह में ज़ुबान है? ऐसे क्योंकि मैं बहुत कम बात करती थी। और मुझे याद है जब हमें हमारे स्पॉन्सर्स ने बोला कि बाहर जाओ, लोगों से मिलो, नए फ्रेंड्स बनाओ, तो जब भी हम बाहर जाते थे और विशाल किसी से बात करने लगते थे तो मैं जाके छिप जाती थी, क्योंकि मुझे तो बहुत ही डर लगता था। चैलेंजेस तो लाइफ में आते ही हैं। ये हमारा शुरू में एक बड़ा चैलेंज था कि हम किसी को जानते नहीं थे। चैलेंजेस तो लाइफ में आते ही हैं, चाहे आप ये बिज़नेस बिल्ड करें या ना करें, पर इस बिज़नेस में रह के ये फ़ायदा है कि आप उन चैलेंजेस को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। फिर मैंने डिसाइड किया, क्योंकि मैंने विशाल को देखा, वो इस बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, और विशाल इस किस्म के इंसान नहीं थे कि जो किसी की गुलामी ज़िंदगी भर कर सकते या किस जॉब कर सकते ज़िंदगी भर, एंड वो बहुत जल्दी अपनी जॉब से फ्री होना चाहते थे। तो मैंने जब विशाल की कमिटमेंट देखी कि वो सारा दिन काम जॉब पे जाते हैं और शाम को आके भी बिज़नेस बिल्ड करने के लिए इतने एक्साइटेड हैं, तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना जो फियर है इसको ओवरकम करूँगी, एंड अपने जो अपलाइन है उनके साथ अच्छी सी दोस्ती बनाऊंगी, क्योंकि अपलाइन के पास तो बहुत सारी डाउनलाइंस होती हैं, लेकिन डाउनलाइन के पास तो सिर्फ एक ही अपलाइन होती है। तो ये मेरे हाथ में था कि मैं उनके साथ कैसे दोस्ती बनाऊं। और हमने अपनी होम टीम बहुत टाइट की। जो भी हम लड़ाई झगड़े करते थे वो सब बंद कर दिए, क्योंकि उससे बहुत टाइम वेस्ट होता था। और हमने अपने बच्चों को अपने बिज़नेस में इन्वॉल्व किया। जब भी हम कोई गोल सेट करते थे तो उसका रिवॉर्ड अपने बच्चों को बताते थे। तो हमारे बच्चे हमारे बिज़नेस में हमारे साथ हमेशा इन्वॉल्व रहे हैं, इसलिए उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं मनाया कि उनको बेबी सिटर के पास जाना पड़ता है। इसलिए हमेशा हमने उनको बोला कि आप लोग बच्चों डिज्नी वर्ल्ड जाना चाहते हो, लास वेगस जाना चाहते हो, पटाया जाना चाहते हो, तो आपको भी ये करना पड़ेगा। और जो भी उन्होंने इस बिज़नेस में थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस किया, आज उनको कुछ भी याद नहीं है। आज उनको सिर्फ याद है जब वो लास वेगस गए थे तो कितने मज़े किए थे, और डिज्नी वर्ल्ड जब गए थे तो कितने मज़े किए थे, और अब बहामास जाके डायमंड क्लब में कितने मज़े करेंगे। मुझे याद है जब हमने बिज़नेस हम बिल्ड कर रहे थे, एमरल्ड लेवल तक हमारे घर में कोक नहीं आता था। आपको शायद पता होगा कि अमेरिका में कोक लोग पानी की तरह पीते हैं, लेकिन हम ये सोचते थे कि जो चीज़ हमारे बिज़नेस में नहीं मिलती हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। और हम कभी कोई बाहर पिक्चर देखने नहीं जाते थे, क्योंकि हम वो पैसे वेस्ट करना नहीं चाहते थे और टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते थे। एमरल्ड जाने तक हमने कभी पिक्चर हॉल में जाके वहाँ पिक्चर नहीं देखी। फिर भी लोगों ने हमें बोला कि आप लोग ये बिज़नेस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप लोगों के पास कोई लिस्ट नहीं है, आप लोगों की पर्सनालिटी ऐसी नहीं है। लेकिन हमारा रिएक्शन ऐसे ही होता था, जब ऐसे होता था कि जैसे कोई आपको बोले कि आपका नाम ये नहीं है ये है, तो आपका कैसे रिएक्शन होगा कि आप क्रेज़ी हो। ऐसे ही हमारा रिएक्शन होता था जब हमें कोई कहता था कि तुम बिज़नेस बिल्ड नहीं कर सकते, तो हम सोचते थे कि क्रेज़ी हैं ये लोग। हमने मेहनत की ज़रूर इस बिज़नेस में, बट मेहनत जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए की, और आज हम उसके रिवॉर्ड्स हमें मिल रहे हैं। और आपके लिए भी सेम चीज़ हो सकती है अगर आप डिसाइड करें कि आप ये बिज़नेस बिल्ड करना चाहते हैं और आप डायमंड जाना चाहते हैं। डिसीजन आपके हाथ में है। और लास्ट FED में हमारे साथ एक बहुत ख़ास बात हुई। कुमार, जब भी कोई नया डायमंड रिकग्नाइज हुआ स्टेज पे, कुमार और अंजलि ने हमें बैक स्टेज से बाहर आके हमें बोला कि आई एम काउंटिंग ऑन यू गाइस, हमें ये मालूम है कि आप लोग इस साल डायमंड जा सकते हो। बस तब हमने ये डिसीजन ले लिया कि इस साल कुछ भी हो हम डायमंड जाएंगे ही। अगले साल FED तब तक नहीं आएगी जब तक कि हम डायमंड ना हो जाएं। तो हमने ये डिसीजन लिया, मेहनत की, और आज हम इस लेवल पे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, डिसीजन आपके हाथ में है। अगर आप डिसाइड करें तो आप भी नेक्स्ट ईयर स्टेज पे आ सकते हैं। और मैं एंड में ये कहना चाहूँगी कि मुझे गर्व है कि मेरी शादी विशाल से हुई, क्योंकि विशाल एक गो गेटर हैं। जब कुछ डिसाइड कर लेते हैं तो करके रहते हैं, और मैंने आज तक हमेशा उन्हें सपोर्ट किया है और तब तक करती रहूँगी जब तक कि हम क्राउन एम्बेसडर ना हो जाए। एक तो चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि इस बिज़नेस में आने के बाद कुछ चेंज तो करना पड़ेगा।
इससे मेरे को एक जोक याद आया। एक आदमी डॉक्टर के पास जाता है, उसके दोनों कान लाल हो जाते हैं, जल जाते हैं। डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलता है मेरा जल गए हैं मेरे कान। तो डॉक्टर बोलता है क्या हुआ है? वो कहता है मैं आयरन कर रहा था अपनी पैंट, किसी का फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन की जगह आयरन को कान पे लगा दिया। डॉक्टर कहता है चलो ठीक है, एक कान तो लाल हो गया, जल गया, दूसरे कान को क्या हुआ? वो कहता है उसको दोबारा फ़ोन आया। नाउ क्या है, वो चेंज नहीं किया उसने सेम चीज़ कर रहा है, लेकिन डिफरेंट रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे ना। अगर आप अभी भी घर आके शाम को अपने जॉब से या अपना जो भी आपका ट्रेडिशनल बिजनेस है, आप घर जाके अगर टीवी ऑन करके देख रहे हैं तो कुछ चेंज नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। हमने टीवी क्या केबल ही काट दिया था जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। उससे उसकी पैसों से हमने स्टैंडिंग ऑर्डर शुरू की, क्योंकि हमको सीखना था। नॉलेज इज पावर। जितना आप सीखेंगे इस बिजनेस में उतना ही आपको फायदा होगा। अगर आप टेप्स नहीं सुन रहे हैं या बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं या एसोसिएट नहीं कर रहे हैं मीटिंग्स में, तो कुछ चेंज नहीं होगा आपके रिजल्ट्स में। मेरे को बहुत साल हो गए मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, बिकॉज अगर कोई बुरी खबर आएगी, कुछ मतलब कुछ पता होना चाहिए मेरे को, तो ऑफिस में कोई ना कोई बता ही देगा ना। और ऑफिस में करते क्या आप लोग? डिस्कस करते हो ना कल रात को, ये दुनिया में ये क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, जैसे कि आपको फर्क पड़ता है आपकी फैमिली के लिए वो। आपको डिसाइड करना चाहिए कि क्या चेंजेस करनी है मेरे को इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। आपको एसोसिएट करना है विद द राइट पीपल, पॉजिटिव पीपल, जैसे कि ये मीटिंग्स हैं या आपकी ओपन मीटिंग्स है, आपकी बीबीएस है। एंड रीड द राइट बुक्स, लिसन टू द राइट पीपल, द राइट इंफॉर्मेशन। थोड़ी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। बहुत लोग होते हैं जिनके पास वो बड़ी वो क्या कहते हैं उसको, मिनिमम मेंटालिटी होती है कि मैं कम से कम पैसा खर्च के जो भी चीज़ पाना चाहूँ वो मिल जाए मेरे को। वो भागते हैं इधर से उधर, सब कुछ सस्ता लेने के लिए। कहीं सेल लगी है तो उसके पीछे भागेंगे। थोड़ी मेंटालिटी होनी चाहिए आपको। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए ये सोचना चाहिए कि एंड रिजल्ट क्या है। बहुत लोग आते हैं कहते हैं कि मैंने ये टीवी खरीदा, मेरे को इतनी बचत होगी, लेकिन अगर महीने के एंड में आपके पास पैसे नहीं है और दूसरी तरफ से हम टीवी का प्राइस सोचते नहीं है या जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का प्राइस सोचते नहीं, लेकिन महीने के एंड में हमारे पास ज़्यादा पैसे हो, तो कौन ज़्यादा स्मार्ट है? कई लोग बहुत स्मार्ट समझते हैं अपने आप को। हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हैं एमवे के। अच्छा, आप सस्ते प्रोडक्ट्स खरीदो लेकिन पैसा नहीं हो, फिर फायदा क्या उस चीज़ का? थोड़ी मेंटालिटी चेंज करनी चाहिए। बिजनेसमैन ये नहीं सोचता क्या सस्ता है, वो ये सोचता है उसकी वैल्यू क्या है। आज आपने टिकट खरीदी है एफईडी में आने के लिए, कई लोग आप सोचेंगे ये टिकट खरीदनी पड़ती है हमको मीटिंग में जाने के लिए। आपकी मेंटालिटी क्या? चीप मेंटालिटी है? आप कॉस्ट देख रहे हैं उस चीज़ की या वैल्यू देखेंगे आप? आज 500 रुपए की टिकट आपके लिए, अगर आपने डिसीजन लिया आज, उसकी वैल्यू 5 लाख है या 50 लाख रुपए है, 500 रुपए नहीं है। वो वैल्यू देखनी चाहिए आपको उस चीज की। समझे आप? डायमंड जाना है कि ऐसे रोना है? कई लोग रोते हैं और नहीं कोई नो बोलता तो घर में जाके वाइफ के पल्लू के पीछे छुप जाते हैं, बच्चों की तरह रोते हैं, दूध की बोतल मांगते हैं। आदमी लोग, अडल्ट लोग हो आप। रोने का बिजनेस नहीं है ये। जिसको रोना है वहां से आए थे वहीं से वापस जाओ। राइट? ये बिजनेस उनके लिए जो रियली एक्सेल करना चाहते हैं। जॉब में जितना मर्जी आप करो, लेकिन एक्सेलेंस नहीं हो सकती, लिमिटेशन है। आपका बॉस आपके ऊपर मार लगा रहा है, आपको उसका बॉस उसको लगा रहा है मार, क्या करोगे? लिमिटेशन है। इस बिजनेस में जो काम करेगा वो यहां स्टेज पे आएगा। सिंपल, इक्वल अपॉर्चुनिटी। राइट? मेंटालिटी की बात याद आई। एक आदमी ऑफिस से घर आने के लिए बड़ा वापस आया घर, तो उसकी वाइफ कहती है आप इतना थक क्यों गए हो, इतना सांस क्यों आपका तेजी से हो रहा है? वो कहता है कि मैं 1 रुपए बचाने के लिए मैंने बस ली नहीं, मैं बस के पीछे भाग के आ गया। उसकी वाइफ कहती है पागल है, टैक्सी के पीछे भागता 20 रुपए बच जाते। वो मेंटालिटी होती है। राइट? एनीवे, इस बिजनेस में आने के बाद आपको एज्यूम करना पड़ेगा कोई एग्जिट डोर नहीं है। आप एक दरवाजे से आए, उसके बाद दीवार बंद हो गई, सील हो गई, वो सीमेंट हो गई। एक ही तरीके से आप बाहर जा सकते हैं, फॉरवर्ड, दैट मीन्स डायमंड।
वो assumption आपको करनी पड़ेगी. बहुत लोग क्या करते हैं इस बिजनेस में आने के बाद फिर भी वो जॉब जो होती है उनकी उसको पकड़ के रखते हैं. चलो मेरा नहीं चला बिजनेस तो एटलीस्ट मेरा जॉब तो है. वाइफ को बोलते हैं ट्राई करते हैं. ट्राई करने की चीज नहीं है ये बिजनेस. जब सोने का मैंने ज्वाइन किया बिजनेस, जॉब तो मेंटली मैं रिजाइन कर चुका था. जॉब में सुबह जाता था, शाम को आता था. मैंने कोई प्रमोशन, कोई रेस, कोई इंक्रीमेंट की चिंता ही नहीं की. शाम को घर आए, खाना खाए, बाहर मीटिंग, शो द प्लान. डिसीजन हो चुका था व्हेन वी जॉइन द बिजनेस, नॉट आफ्टर वी वेंट डायमंड. आप बहुत नए लोग हो आज, लेकिन जो आदमी डिसीजन लेके जाएगा कि हाँ ये बिजनेस करना है, बिकॉज ये चलता है बिजनेस. हम लोग हम फिल्म एक्टर नहीं है. मैं बहुत हैंडसम हूं लेकिन शाहरुख खान नहीं हूं. ये नकली नहीं है ये स्टेज, ये असली लोग हैं. अगर हमारे लिए बिजनेस चल सकता, हम आपकी तरह तो हैं. फर्क क्या है? हमने काम किया, डिसीजन लिया, आपने अभी तक वो किया नहीं है. अगर आप करेंगे तो आप भी स्टेज पे आएंगे. व्हाट्स द डिफरेंस? 12 महीने, 24, यू डिसाइड हाउ मच टाइम, राइट? This business is for real people and you are real. You can also be a diamond if you do the same things we have done. Same decisions, same commitment. रोने का नहीं है, right? No back door. Make a decision, don't go back. Associate with the right people. Listen to the right people. Most important thing. Kankan and Samina, Kumar and Anjali हमारे mentors हैं. पूरी हमारी life change हो गई है. आज हम ड्रीम लाइफ लिव करते हैं. 3 साल हो गए मेरे को जॉब छोड़े हुए. सुबह उठता हूं जब मेरी मर्जी हो. हम लोग बोलते हैं वी स्लीप व्हेन वी आर टायर्ड एंड वी वेक अप व्हेन वी आर डन स्लीपिंग, नॉट अलार्म क्लॉक. अलार्म क्लॉक तो तोड़े हुए बहुत टाइम हो गया. हमको उड़ा दिया उसको. सिर्फ जब फ्लाइट पकड़नी होती है तब अलार्म क्लॉक यूज करते हैं हम. ठीक है. बट दिस बिजनेस इज इनक्रेडिबल. आपको जितना जो चाहोगे आप इस बिजनेस से मिलेगा, लेकिन यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू मेक द डिसीजन. ओके. नाउ कितने लोग हैं जो डिसीजन लेने को तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? आपके 6 लेग हैं यहां पे कि नहीं है? अगर नहीं है, नेक्स्ट फंक्शन में आप 6 लेग लेके आओगे. क्यों? डायमंड जाने के लिए 6 लेग चाहिए. 5 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा. 6 लेग चाहिए आपको. कई लोग आधा लेग लेके आए हैं, उसके जूते लेके आए हैं यहां पे आज अपलाइन को बताने के लिए. आधा लेग तो लाया हूं मैं. इससे नहीं होगा भैया. आपको स्ट्रांगली बिजनेस दिखाना पड़ेगा. यू गो एंड टॉक टू पीपल. हमारे पहले 3 प्लैटिनम लेग कहां मिले? मार्केट में मिले हमको. मैंने आके हेलो बोला उसको, फोन नंबर लिया उससे थोड़ी बात करने के बाद. 3 लेग प्लैटिनम. एमरल्ड जाने के लिए 3 लेग बाजार से मिले हमको. खरीदे नहीं, जाके मिला मैं उनको. आपको भी करना पड़ेगा. थोड़ा सा तो प्लान दिखाना ही पड़ेगा ना, स्ट्रक्चर डालनी पड़ेगी आपको. ठीक है. बट वी आर वेरी एक्साइटेड. अशोक एंड रेणु सखूजा हमारे नेक्स्ट प्लैटिनम दिल्ली से आ रहे हैं. फैमिली. इतना लोग आएंगे. अहमदाबाद में हम वहां पे एफईडी कर रहे थे, हजारों में लोग आए और आके बोल रहे हैं हम आपकी टीम में हैं. मैं तो जानता भी नहीं उनको. हजारों लोग हमारी टीम से, बैंगलोर में, चेन्नई एफईडी में, बैंगलोर से भर के आ रहे हैं लोग. ये सब लोग हमारे ग्रुप में हैं, लेकिन हम नहीं जानते थे. लेकिन हमने इनिशियली जो मेहनत की वो सब कुछ वापस आया हमको, तभी हम डायमंड गए हैं. बट इसके साथ मैं एंड करना चाहता हूं और आपने दोनों प्यारे बच्चों को बुलाना चाहता हूं स्टेज पे, जिन्होंने हमारे साथ ये डायमंड का पिन अचीव किया. Hi, I'm Sachi Jane. I'm 9 years old and I'm proud of my parents. Go Cam. Vanchika, you want to say something? I'm Vanchika, I'm 4 years old. I'm proud of my parents. Go Cam. All right. Go Diamond, guys. Go Cam. Thank you.